हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम भारती और मैं आज आप लोगों के लिए क्लास 9 साइंस का जो चैप्टर फर्स्ट है उसका जो टॉपिक है कैन मैटर चेंज इट्स शेप, इसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए, इससे पिछले जो भी कुछ हम लोग पढ़े उन सबके ऑब्जर्वेशन से हम लोग ये पता चल गया है कि जो मैटर होता है वो 3 स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। कौन कौन स्टेट? तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। एग्जाम्पल बोले तो सॉलिड की एग्जाम्पल हो जाएगी आइस, लिक्विड का हो जाएगा वाटर और गैस का हो जाएगा वाटर वेपर। अब देखिए क्या है ना, इसके बाद हम लोग जो भी पढ़ाई करेंगे उसको एक कहानी के थ्रू समझेंगे। देखिए क्या हुआ कि आइस को जो है ना, आइस को मैं फ्रिज से निकाली और उसको आइस क्यूब को उसे मैं टेबल पर कुछ देर तक रख दी। उधर मम्मी बुला ली मुझे किचन में, तो मैं किचन में चली गई। जब मैं 5 या 10 मिनट के बाद आई तो वो देखी कि वो जो आइस था ना वो पूरा का पूरा पिघल चुका है, पूरा का पूरा मेल्ट कर चुका है और वो पानी बन चुका है। मुझे पता नहीं था कि आइस जो मेल्ट कर जाती है और पानी में कन्वर्ट हो जाती है। मुझे लगा कि आइस को ले लिया होगा। मैंने अपने भाई से जाकर पूछी, अपने बहन से पूछी, पर वो बोले कि मैंने तो नहीं लिया आइस। फिर मैं सोची कि आखिर ये गायब कहाँ हो गया। उसके बाद मैं इस पर ज्यादा नहीं सोचकर मैं पढ़ाई करने चली गई। पढ़ाई करने गई तब मैं यही पढ़ रही थी, यही टॉपिक कैन मैटर चेंज इट्स शेप। जब मैं ये टॉपिक पढ़ रही थी तब मैं देखी कि पता चला कि ये जो आइस है ना वो अपना जो मैटर उसका जो स्टेट है वो स्टेट चेंज कर सकता है। मतलब वो सॉलिड से लिक्विड बन सकता है। और ये मुझे बुक में पढ़ने के बाद पता चला। मेरा और इंटरेस्ट जागा और मैं उसे और भी डिटेल में पढ़ी। मेरा इंटरेस्ट ये जागा क्या ये जो हमारा जब पहले आइस जो सॉलिड था, जब वो सॉलिड था तो क्या हुआ था, पार्टिकल्स टाइटली पैक थे उसमें। हम जानते हैं कि सॉलिड में क्या होता है, पार्टिकल्स जो होता है वो काफी ज्यादा टाइटली पैक होते हैं, एक दूसरे का काफी क्लोज होते हैं। वही लिक्विड में उतना ज्यादा नहीं रहते हैं कि उन सब में एवरेज एक डिस्टेंस रहती है। तब मैं सोची कि जब यह सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है तो उसके पार्टिकल्स जो इतना ज्यादा थे वो आखिर गायब कहाँ हो जाता है, कैसे हो जाता है, उसका प्रोसेस क्या होता है। तो मैं जब बुक में डिटेल में पढ़ी तब मुझे पता चला कि ये जो सॉलिड जो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है ना, कोई भी सॉलिड, मतलब मैं यहाँ पर ये एग्जांपल नहीं आइस का ही नहीं, आइस ही नहीं, अगर कुछ भी सॉलिड लेंगे वो अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है तो ये जो प्रोसेस होता है ना सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने का, इसे हम लोग कहते हैं फ्यूजन। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग फ्यूजन कहते हैं। अब चलिए समझते हैं कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होती कैसी है। तो देखिए, जब हम इसको टेम्परेचर देते हैं, टेम्परेचर आप बोलोगे तुम तो जाकर के टेबल पे रख दी थी तो उसको टेम्परेचर कहाँ से मिला। तो देखिए, जब मैं आइस को जो फ्रिज से निकाल करके टेबल पर रखी थी तो वो जो फ्रिज था ना, फ्रिज का जो टेम्परेचर था वो अलग था। हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग फ्रिज खोलते हैं तो काफी वहां से ठंडी हवा निकलती है और वो फ्रिज का टेम्परेचर क्या था, वो हमारे रूम के टेम्परेचर से लो टेम्परेचर था। और जब मैं उसे बाहर निकाली तो बाहर का जो रूम का जो टेम्परेचर था वो उससे हाई था, मतलब कि उसको हम लोग क्या किए, टेम्परेचर बढ़ा करके। और जब टेम्परेचर बढ़ती है, टेम्परेचर को शॉर्ट फॉर्म में टी लिख रही हूँ, जब टेम्परेचर बढ़ती है तो क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो बढ़ती है। क्या बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तब जो मूवमेंट जो होता है ना पार्टिकल्स का वो इंक्रीज हो जाता है। मतलब कि पार्टिकल्स इस टाइम में जब वो फ्रिज में था तब वो जिस तरह मूवमेंट कर रहे थे और जब मैं उसे बाहर निकाली तब उसका जो मूवमेंट था वो पहले के मूवमेंट से ज्यादा स्पीड हो गया था, मतलब पहले से ज्यादा स्पीड कर रहे थे। अब वो कैसे, तो देखो क्या हुआ, जब मैं उसे बाहर निकालने तो वो बोला कि नहीं अब मुझसे नहीं रहा जाएगा। वो क्या हुआ, एकदम फ्री हो गया, बोला कि नहीं अब मैं कोई भी रूल फॉलो नहीं करूंगा, अब मैं एकदम फ्रीली मूव करूंगा। और वो एकदम फ्रीली मूव करने लगे और उसके मूवमेंट की वजह से क्या हुआ कि सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। क्योंकि देखिए पहले टाइटली पैक थी और जब वो फ्रीली मूवमेंट करने लगे तो फ्रीली मूव किस में होता है, लिक्विड में होता है। सॉलिड में होती है लेकिन उतना ज्यादा नहीं होता है जितना लिक्विड में होता है। और वो लिक्विड की तरफ फ्रीली मूवमेंट करने लगी और इसलिए वो क्या हो गया, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। तो और ये जो प्रोसेस होता है ना, इसी को हम लोग कहते हैं फ्यूजन। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन आती है कि देखो सॉलिड से तो लिक्विड में कन्वर्ट हो गई तो हम बोले उसको फ्यूजन, लेकिन जब मैं पानी को जब उसे फ्रिज में रखी तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है। वाटर क्या है, वाटर है लिक्विड, हमारा वाटर जो है वो आता है लिक्विड। और जब मैं इस लिक्विड को जब फ्रिज में रखती हूँ तो वो क्या बन जाती है, सॉलिड बन जाती है। अब सॉलिड क्या होता है, तो आइस बन जाता है, तो आइस क्या हो जाती है, सॉलिड होती है आइस। तो क्या इसका भी कोई नेम है, ये जो प्रोसेस होता है कि जिसमें लिक्विड जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, इसका कोई नेम है?
तो हाँ, इसका नेम है, इसका भी नाम है, इसका नाम है सॉलिडिफिकेशन। इसका क्या नाम है? इसका नाम है सॉलिडिफिकेशन। सॉलिड और सॉलिडिफिकेशन हो गया, सॉलिडिफिकेशन हो गई। तो अब देखो अब इसमें क्या होता है, उसमें तो पार्टिकल समझे कि वो फ्रीली मूवमेंट करने लगा काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने की वजह से, लेकिन जब वो सॉलिड बनती है लिक्विड से तब उसमें क्या होता है। तो देखिए पानी जो है वो बाहर में रहता है, रूम टेम्परेचर पे रहता है, तो वो फ्रीली मूवमेंट करता है। लेकिन जब उसे हम लोग जब कम टेम्परेचर पे वाले जगह पर लेकर जाते हैं, लो टेम्परेचर जहाँ पर रहती है वहां पर लेकर जाते हैं, तो वो ज्यादा मूवमेंट नहीं कर पाती। जैसे देखो कि अभी आप लोग यहाँ पर हो, इंडिया में हो, तो अभी आप लोग जिस तरीके से फ्रीली मूवमेंट कर रहे हो, अगर यहीं से आपको उठा करके हम लोग कहाँ ऑस्ट्रेलिया आपको जाकर के छोड़ दे, तो ऑस्ट्रेलिया में भी क्या आप इसी तरह मूवमेंट करोगे? नहीं कर पाओ, क्योंकि वहाँ का जो क्लाइमेट है वो चेंज हो जाता है। वहां पर आपको ठंड लगेगी ज्यादा, वहाँ के लोग जो है ना वो आराम से रहेंगे, बट आप वहां पर जाओगे तो आपको कुछ ज्यादा ही ठंड लगेगी वहां पर। तो वही होता है हमारे वाटर के साथ भी। जब वाटर जब बाहर में रहती है तो अपने आराम से मूवमेंट करती है, लेकिन जब उसको हम लोग फ्रिज में डाल देते हैं तो वो मूवमेंट कम करना बंद कर देती है, मतलब कि बहुत ही कम मूवमेंट करती है, और इसके वजह से वो सब पार्टिकल्स जो है वो आपस में आने लग जाते हैं, और फिर कुछ समय के बाद वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब उसी के रिलेटेड और भी टॉपिक आते हैं, जैसे कि लिक्विड अगर गैस में कन्वर्ट होती है। जैसे देखिए कि हम लोग पानी को चढ़ा दिए गैस पर और उसे कुछ देर तक छोड़ दिए, कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि वो जो पानी है ना वो उबलना स्टार्ट कर देती है, और आफ्टर सम टाइम वो जो पानी है वो वेपर बनने लग जाती है, वो गैस बन के उड़ने लग जाती है हवा में। तो उसका भी तो कुछ नाम होगा। तो हम जानते हैं कि वाटर जो है वो क्या बन जाता है, वेपर बन जाता है, और इस प्रोसेस को वाटर जो गैस में कन्वर्ट होती है या जो लिक्विड जो गैस में कन्वर्ट करती है उसे हम लोग वेपराइजेशन कहते हैं। वेपर कहते हैं, उसमें आइजेशन लगा देंगे तो वेपराइजेशन कहेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आती है कि गैस अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है तब उसको क्या कहते हैं। तो गैस अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है तो इसे हम लोग कंडेंसेशन कहते हैं। और ये जो कंडेंसेशन वर्ड है ये आप लोग जरूर सुने होंगे। कहाँ पर? तो आप लोग बचपन से वाटर साइकिल पढ़ते आ रहे हैं, वाटर साइकिल में आप लोग पढ़े होंगे कि जब पानी जो है जब वो वेपर बनता है, और वेपर बनने के बाद जब वो ठंडा होकर के जब वो क्लाउड बनाती है तो उसे हम लोग कंडेंसेशन कहते हैं। तो वही एक कंडेंसेशन है। उसके बाद नेक्स्ट एक और बात आती है कि अगर सॉलिड गैस में डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो देखिए ये बहुत ही कम टाइम होता है कि सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाती है, और अगर वो गैस में कन्वर्ट हो जाती है तो इसको हम लोग कहते हैं सबमिलिटेशन। क्या कहते हैं इसे? हम लोग कहते हैं सबमिलिटेशन। और वही अगर गैस जो है वो अगर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है तो इसको हम लोग कहते हैं डिपोजिशन। अब डिपोजिशन नाम क्यों पड़ा? तो देखिए गैस जो है, गैस का जो पार्टिकल्स होता है वो काफी ज्यादा दूर दूर रहती है, और वही अगर हम लोग सॉलिड की पार्टिकल्स की बात करें तो ये काफी पास पास रहते हैं। पार्टिकल्स जो होता है वो टाइटली पैक रहते हैं। तो अब देखिए ये क्या हुआ, ये यहाँ से डिपॉजिट हो गया। अब डिपॉजिट करते कैसे हैं? तो देखिए इसको कंप्रेस करके करते हैं। जैसे देखिए कि ये एक बीकर है या कुछ भी है, इसमें क्या है, इसमें एयर भरी हुई है। हम जानते हैं कि एयर हम लोग को दिखती नहीं, वो यहाँ वहाँ ऐसे भरी हुई है। हम क्या किए कि हम यहाँ पर किसी चीज से इसको प्रेस किए, यहाँ पर था, अब इसको हम लोग यहाँ पर लाए। ये कोई चीज है जिसको हम लोग इसको और नीचे कर दिए, यहाँ पर कर दिए। तो अब क्या होगा, ये पार्टिकल्स अब तो बाहर जाएंगे नहीं, क्योंकि ये यहाँ से पूरी तरीके से पैक है। तो वो क्या होगा, वो और धीरे धीरे नीचे आएगी। वो क्या हो जाएगा, वो इतनी जगह में ही तब वो भर जाएगा वो सारे पार्टिकल्स। और हम इसको ज्यादा करेंगे तो ये क्या होगी, एकदम पास पास में चिपक जाएगी। तो इससे क्या होगा, वो जो होगा वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा तो प्लीज वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक, और अपने दोस्तों के पास कीजिएगा शेयर। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।